एम्बरासमेंट बोले तो शर्मिंदगी, शर्मिंदगी का एहसास, ऑकवर्ड फील करना, जिसे हम कहते हैं कि पशेमानी, शर्मिंदा होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एम्बरासमेंट के अंदर आएंगी। लेकिन ये इमोशन डेवलप कब होता है? ये इमोशन उस वक्त डेवलप होता है कि जब आप सोशली अनएक्सेप्टेबल कोई चीज़ कर दो, ऐसा कोई काम कि जो सोशली लोग उसको बुरा समझे या लोग उसे मायूब समझे, सोशली लोग उसे समझेगा यार ये इसने नहीं करना चाहिए था। अगर वो काम हम पब्लिक के सामने कर दे और पब्लिक उसे देख ले, चाहे वो रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन जो इमोशन डेवलप होता है उसे कहते हैं एम्बरासमेंट। अब मिसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ है और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो है वो दोनों का झगड़ा हो जाता है किसी बात पर। अब हस्बैंड को जो है वो इन्हें जॉब के लिए जाना है, तो वो गुस्से में जो है वो उठता है, ड्रेस चेंज करता है और बाहर निकल जाता है। अब बाहर जब आ जाता है और रास्ते से चलता है तो लोग उसे देख के हंसते हैं। अब जब वो गौर करता है कि लोग हंस क्यों रहे हैं, तो पता ये चला कि जो शर्ट है वो उसने उल्टा पहन लिया, गुस्से गुस्से में शर्ट जो है वो उल्टा पहन लिया। तो उस वक्त उसकी कंडीशन क्या होंगी आप सोचिए। तो वो जो पशेमानी से होंगी, जो शर्मिंदगी से होंगी, ये कहलाता है एम्बरासमेंट। कि इसमें ऐसा नहीं है कि उसने जो है कोई मॉरली कोई चीज़ गलत किया या लीगल कोई चीज़ गलत किया, ऐसा नहीं है, बल्कि सोशल उसने कोई चीज़ जो है वो गलत किया है, यानी ऐसी चीज़ किया उसने कि जिसकी वजह से लोग उस पर हंसे। तो ये जो इमोशन उस वक्त डेवलप होता है उसे कहते हैं एम्बरासमेंट। अब हम लोग इसे होम्योपैथिकली कैसा समझेंगे? अगर पेशेंट हमसे कहे कि डॉक्टर साहब ये पिंपल्स को जो है ना आप दूर कीजिए ना जल्दी, अच्छा नहीं लगता, मैं कहीं जाने लायक नहीं हूँ, अगर मैं पब्लिक में जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे लो फील होता है, मुझे एकदम ऑकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब, लोग देख के क्या बोलेंगे। तो ये जो पेशेंट बोलता है इसे कहते हैं एम्बरासमेंट। या फिर ये कि पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरा कलर आप देखिए कितना ब्लैक हो गया है, अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब, बाहर जाओ ना तो फिर लोग जो है पूछते हैं, लोग बोलते हैं। तो उस वक्त अगर कभी आप पूछे कि जब लोग बोलते हैं तो क्या होता है आपको? डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता, लो फील होता है, ऐसा लगता है कुछ तो भी अपने में कमी आ गई है, या डॉक्टर साहब कुछ तो भी ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि अपन जो है यानी दूसरों के सामने जो है कमतर हो गए हैं, है ना। तो जब पेशेंट ये कहे कि ऑकवर्ड फील होता है, लो फील होता है, शर्मिंदगी होती है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एम्बरासमेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, इसमें जो है वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हर मेडिसिन का एम्बरासमेंट जो है वो अलग अलग होता है। इसमें सबसे मेन जो दवा है वो है सल्फ़र। सल्फ़र के अंदर मैंने सल्फ़र में एम्बरासमेंट क्यों होता है? क्योंकि सल्फ़र जो है वो अपने आप को जो है वो बड़ा समझता है ना, डिल्यूजन वेल्थ के अंदर होता है सल्फ़र, और समझता है कि मेरे पास में बहुत सारी जो है वो वेल्थ है, हर चीज़ है। लेकिन जब उसे कमी का एहसास होता है, जब उसे लगता है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है वो लोग मुझ पर हंसते कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो फिर वो एम्बरासमेंट में जाता है। दूसरा जो रूब्रिक है वो है एक्सटेजी। एक्सटेजी बोले तो बहुत ज़्यादा खुशी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि असीम आनंद, अनकंट्रोलेबल जॉय, ऐसी खुशी कि जो कंट्रोल ना हो। एक्सटेजी में होता ये है कि इंसान अपने आसपास का जो माहौल होता है, जो अतराफ़ की चीज़ें होती है, उससे वो बेगाना हो जाता है। वो अपनी खुशी के अंदर इतना ज़्यादा जो है गुम हो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं जो है वो किस कंडीशन में हूँ, मेरी जिसे हम कहेंगे कि मेरी पोजीशन क्या है ना। तो ये सब चीज़ें भूल कर वो उस लम्हे के लिए अपने आप को जो है वो खो बैठता है और इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। ये खुशी का जो एहसास होता है इसे कहते हैं एक्सटेजी। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं क्रिकेट मैच हो रहा है और जिस टीम को आप लाइक करते हैं वो टीम का खिलाड़ी अगर कभी सिक्सर मार दे
या वो टीम जीत जाए तो आपको कितनी खुशी होती है। उस वक्त आपने देखे होंगे टीवी में या फिर जो है वो मैंने ग्राउंड पे कि लोग जो है वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं खुशी के मारे। तो वो जो कंडीशन होती है कि वो जो अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं और वो इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो इतने खुश रहते हैं। तो वो जो लम्हात होते हैं वो कहलाते हैं एक्सटेजी, जिसमें आपको ये एहसास ही ना हो कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, आप जो है वो आपके अतराफ़ में क्या चल रहा है। तो ये जो पूरी कंडीशन होती है ये कहलाती है एक्सटेजी। अब होम्योपैथिकली हम इसे कैसे लेंगे एक्सटेजी को, कि पेशेंट जो है यानी वो छोटी छोटी बातें यानी हंसी की बातें छोटी छोटी कि जिस पे पेशेंट अपना कंट्रोल खो दे और बेतहाशा हंसना शुरू कर दे। आप सोचेंगे यार मैंने तो ऐसी कोई बहुत बड़ा जोक नहीं मारा या इतनी हंसी की बात तो नहीं थी कि पेशेंट जो है वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। तो वो कंडीशन कहलाती है एक्सटेजी। उसे तब आप लोगे एक्सटेजी। सपोज पेशेंट जो है वो आपको हिस्ट्री दे रहा है और हिस्ट्री देते वक्त जो है वो कुछ हिस्ट्री जो है वो उसके घर के कुछ मामलात आपको बता रहा है या कोई खुशी के कुछ मामलात आपको बता रहा है और उसमें वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दे और उसमें जो है वो अपनी हंसी को कंट्रोल ना कर पाए और एकदम बेतहाशा जो है वो ऐसा कि भाई आप उसके बहुत गहरे दोस्त हैं और एकदम जो है वो हाथ पे हाथ मारना शुरू कर दे और एकदम ये डॉक्टर साहब यानी आपके सामने जो टेबल है उस पर ज़ोर से हाथ मारना शुरू कर दे और एकदम खुशी के अंदर जो अनकंट्रोल्ड जो जॉय उस वक्त जो उसका रहेगा वो कहलाएगा एक्सटेजी। मेरे पास एक केस था, एक बच्चे का केस। तो उसका मामला ये था, उसे मैंने कॉफ़िया दिया था स्लीपलेस, यानी रात में जो है ना वो बच्चा सोता ही नहीं था। रात में 2-2, 3-3 बज जाते थे और वो सोता नहीं था और माँ बाप को भी जो है बस बोलता था कि साथ में खेलो। तो उसकी कंडीशन ये थी कि छोटी छोटी बात पर घर में जो है वो अगर थोड़ी सी भी हंसी, जनरली क्या होता है कि हम लोग अब घर में हंसी मजाक की कुछ बात कर ले, तो ये जो बच्चा था 7 साल का बच्चा था, ये 6 से 7 साल का बच्चा था। तो छोटी छोटी बात पे वो इतना हंसता था कि ज़मीन पर लेट-पेट हो जाता था, ज़मीन पे लौटता था एकदम, मैंने पेट पकड़ पकड़ के। यानी उसको देखकर जो पेरेंट्स थे उनको डर लगता था कि ये जो है इस तरीके से अगर हंसेगा या ऐसा तो कुछ दूसरा यानी मसला ना हो जाए। तो वो उसे लेकर आए थे कि डॉक्टर साहब एक तो इसको नींद का मसला है और दूसरा ये इस तरीके से हरकत करता है। यानी उसकी वजह से हुआ ये था कि घर में वो लोग जो है वो हंसी मजाक की बात करने उन्होंने कम कर दिए थे कि इसके सामने ज़्यादा बात मत करो, थोड़ी सी भी बात करो या थोड़ा सा भी हंसी तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता था, इतना जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना जो वो शुरू कर देता था। तो ये कहलाता है एक्सटेजी। उसको कॉफ़िया जो है, कॉफ़िया 1 mg की 3 डोज दी गई थी। वो तो यानी नींद का मसला भी उसका सॉल्व हो गया था और ये जो कंडीशन थी इसकी ये भी जो है वो कंट्रोल हो गई थी। नेक्स्ट रूब्रिक है इफेमिनेट। इफेमिनेट हम कब इस्तेमाल करेंगे कि ऐसे आदमी या ऐसे लड़के जो वुमेनली जिनका बिहेवियर हो, ऐसे आदमी जो औरतों की तरह बिहेव करे या उनका हाव भाव, उनका जो चाल ढाल है वो औरतों की तरह हो, उसे हम कहेंगे इफेमिनेट। सी दिस, ये कहलाता है इफेमिनेट। इसमें क्या होता है कि जनरली ये लोग जो है क्लिनिक में देखते से जो है वो समझ में आ जाते हैं। ये लोग जो है इन्हें बिल्कुल इस तरह से हाय शाय और इस तरीके से बिहेव करेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये लड़का है या ये आदमी है, ये औरतों जैसा कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये तो आपको जो है वो देखने से ही इन्हें समझ में आ जाएगा। या फिर वो जब बात करेंगे तो बातों में जो है वो उनकी इतनी लचक होंगी कि जो जब लेडीज़ जिस तरीके से बात करती है, लेडीज़ की बातों में यानी जिस तरीके से लचक होती है उस तरीके से जो लचक है और वो अंदाज़ जो है वो इन लोगों का होगा, यानी आदमी लोगों का। तो वुमेनली कैरेक्टर अगर कभी मैन में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं एफेमिनेट। नेक्स्ट रूब्रिक है एगोटिज़म। इसे हम कैसा समझेंगे? एगोटिज़म बोले तो क्या? अहंकारी।
अहंकार, जिसे हम कहते हैं कि घमंड, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान, ये तमाम चीज़ें जो है ईगोटिज़म के अंदर आती है। अब ये जो कंडीशन है ईगोटिज़म की, इसमें ज़्यादातर इंसान जो है वो कौन से वर्ड इस्तेमाल करता है कि मैं, मेरा, मैं ही हूँ, मैं हूँ तो सब है। उर्दू में एक कहावत है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ये हमेशा जो है वो खुद की ही बातें करेगा, खुद की ही बड़ाई जो है वो हमेशा बयान करेगा। ये तमाम जो कैरेक्टर है कि जब पेशेंट अपने आप को जो है वो सबसे बड़ा समझे, दूसरों को जो है वो छोटा समझे, और अपने आप को जो है वो सबसे बड़ा, और अपने ही बारे में बातें करते रहे, और अपने ही बातों से खुश होता रहे। पेशेंट को बड़ा मज़ा आता कि जब वो अपने बारे में बात करे, लोगों को जो है अपनी बड़ाई जो है वो बयान करे। वो अपनी बड़ाई लोगों को बयान भी करता है और खुश भी होता जाता है। तो ये तमाम कैरेक्टर जो है वो आते हैं ईगोटिज़म के अंदर। सपोज़ कोई ओरेटर है, अब वो जब स्पीच करेगा तो वो अपने ही बारे में बड़ाई करेगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। यानी दूसरी कोई चीज़ों के बारे में वो बात नहीं करेगा, अपने ही बारे में बात करेगा। तो आप उसे बोल सकते हो कि ये जो है ईगोइस्टिक ओरेटर है। इसी तरीके से होम्योपैथिकली जब पेशेंट आपके सामने बैठे और हिस्ट्री देते देते अगर वो अपनी बड़ाई शुरू कर दे और वो ये कहना शुरू कर दे कि डॉक्टर साहब मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और मेरा घर ऐसा, मेरा ये वैसा, अपने ही बारे में बड़ाई जो है वो शुरू कर दे, तो आप उसे ईगोटिज़म ले सकते हो। लेकिन इसमें यह है कि आपको जो है वो छोटा भी दिखाएगा, अपने आप को बड़ा दिखाएगा, है ना। ये तमाम कैरेक्टर जो है वो ईगोटिज़म के अंदर आता है। इसमें जो अहम चीज़ है वो है कि एन एग्जैगरेटेड ओपिनियन ऑफ योर ओन इम्पोर्टेंस। अपने आप को ही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो समझता है। पर्सन समझता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, दूसरा कोई नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि मैं हूँ तो कोई नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। इसमें सबसे अहम बात एक और होती है कि पेशेंट जो है वो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, अपने आप में ही जो है वो खुश रहने वाला, मैं हूँ तो ही सब कुछ है। तो ये जो पूरी कंडीशन है ये कहलाती है ईगोटिज़म।